का उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। आप जिस तरीके से इतिहास की विस्तृत जानकारी को बताते हैं वो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप के बारे में मुझे आपकी तारीफ में मैं आपकी तारीफ कैसे करूं, मुझे अल्फाज नहीं मिलते। मैं आपकी तारीफ कैसे करूं, मुझे अल्फाज नहीं मिलते। आप वो गुलाब हैं जो हर शाख पर नहीं मिलते, जो हर शाख पर नहीं मिलते। आप केवल विषय वस्तु को ही नहीं अपितु इतिहास की, दैनिक जीवन की जिस तरह से आपको जानकारी है, जो हम लोगों में बराबर आप साझा करते रहते हैं। आपके अंदर करुणा, आपकी दया, हालांकि जिसका हम विद्यालय को कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन आप अत्यंत करुणामय, दयावान, आप जैसे लोगों को ढूंढना पड़ता है। दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम, ऐसे थे मर्यादित राम। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कक्षा 11 मैथ के होनहार छात्र पांडे हर्षवर्धन जी आप आए और आपकी कविता है, राष्ट्र पर कविता है, देशभक्ति कविता है, और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करें हर्षवर्धन पांडे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण, मेरे प्रिय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधुओं को मेरा सुप्रभात। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 26 जनवरी है और इसके बारे में मैं आपको और क्या ही बताऊं। हमारे प्रधानाचार्य जी ने उससे कई ज्यादा आप लोगों को बता दिया है। जितना हम तैयार करके आएंगे उसका कई गुना ही हमारे प्रधानाचार्य जी ने आप सभी को बता दिया है। आज का मेरा विषय है युवा, क्योंकि भारत की वृद्धि तभी होगी जब हम युवा सक्रिय होंगे। युवावस्था केवल एक अवस्था ही नहीं, एक हमारा उपलब्धि है, और ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि तनिक प्रयास से हम पूरा ब्रह्मांड उलट सकते हैं। अर्थात हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस बात का निर्णय भी हम ही करेंगे। हमारी बातों पर सभी लोग अमल दें। हम जिए तो भारत के लिए जिए, जो भी करें वो भारत के लिए करें। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। इसी के साथ मैं आज यहाँ पर उन सभी युवाओं को उल्लासित करने आया हूँ जो विपत्तियों से जूझ रहे हैं, और यहाँ बताने आया हूँ कि राष्ट्रकवि श्रद्धेय दिनकर जी ने कहा है कि विपत्तियाँ नहीं, हमारी संपत्तियाँ भी हो सकती हैं, और यह बताया है कि ये विपत्तियाँ वस्तुतः आपकी संपत्ति हो सकती हैं यदि आपके चरित्र के अंदर दृढ़ता हो और आपके अंदर विश्वास की एक लहर हो। इसमें रामधारी दिनकर जी ने रश्मि रथी कविता में प्रस्तुत किया है। उसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके समक्ष प्रदर्शित करना चाहूँगा। वो कहते हैं, हो गया पूर्ण
और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत अच्छा, ताली बजा स्वागत किया जाए। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। कभी कहता है वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। कि वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसूल तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, वन में प्रसूल तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़िया जिनकी से सुधर, साया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप ग्राम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। निर्णय आपका है। जय हिंद, जय भारत।